Hello students, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. Today's topic of discussion is how to deal with exam stress और मैं कैसे डील करता था जब मैं एग्ज़ाम्स देता था. ठीक है, अब से 2-3 साल पहले. देखो, फर्स्टली आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है. नेगेटिविटी यू नो वेरी वेल कहाँ कहाँ से आती है. ठीक है, और अगर आपके साथ के कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर वो भी बैंक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और अगर उनके थ्रू नेगेटिव थॉट्स आप तक पहुंचते हैं कि क्वांट्स इज़ डिफ़िकल्ट, अरिथमेटिक में नंबर कैसे आएंगे, मतलब ये सब चीज़ें अगर आप तक उनके थ्रू पहुंच रही हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहो. ठीक है, अगर कोई पॉजिटिविटी ला रहा है कि क्लियर होगा होगा होगा, तो आपका माइंड भी उस लेवल पे पहुंच के कहीं ना कहीं आपका पेपर क्लियर करवा देगा. सब माइंड का गेम है. तो नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी माइंड में चलेंगे कि नहीं होगा, तो फिर तो नहीं होने वाला. तो थोड़ा सा सेपरेशन ऐसे नेगेटिव एलिमेंट से आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, बाकी सेकंड पॉइंट, ये मैंने पहला पॉइंट किया था, मैंने सबसे यू से कट ऑफ कर दिया था जहाँ से नेगेटिविटी आती थी, चाहे वो कोई भी हो. ठीक है, सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया ऐप से आपको कुछ टाइम दूर रहना है यार. मेरे फ़ोन में जब मैं पढ़ता था केवल और केवल व्हाट्सएप था. एट द टाइम टेलीग्राम इतना टेलीग्राम पे इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, अब से 3-4 साल पहले. बट व्हाट्सएप पे काफ़ी स्टडी मटेरियल मिल जाता था और काफ़ी वीडियोस के लिंक्स वगैरह मिल जाते थे. ठीक है, तो बस वही आपको यूज़ करना है एप्लीकेशन जहाँ से स्टडी मटेरियल मिल रहा है. बाकी इंस्टा, फेसबुक और आपके जितने भी बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अब से पहले तो यार वो भी होते थे, लाइन, हाइक, पता नहीं क्या क्या था, तो मैंने सब अनइंस्टॉल कर दिए थे. ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है. थर्ड पॉइंट, एग्ज़ाम प्रेशर आपको फील एक्चुअल एग्ज़ाम में होता है. तो जो भी बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अभी प्रीलिम्स देंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, मैं ऐसा बोलता हूँ. क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचोगे ना, तो वहाँ हज़ारों बच्चे खड़े होंगे मेन गेट के बाहर. तो वहीं से क्वेश्चन अराइज दिमाग में होने लगता है कि वैकेंसीज तो इतनी सी हैं, ये तो मेरे एक सेंटर पे ही इसके 10 गुना बच्चे खड़े हैं, तो कैसे होगा. अब आपको अपने माइंड को ना ये समझाना है, वो जो 10 गुना बच्चे खड़े हैं ना, उसमें से 50% तो ऐसे हैं जिनका फॉर्म उनके मम्मी पापा ने भर दिया है, उनको मतलब बेसिक्स भी नहीं आते हैं. 40-50% बच्चे आराम से ऐसे होते हैं. ठीक है, बाकी 50% में जो बचे हैं ना, उसमें भी 20% ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता. आपका रियल कंपटीशन 20-30% बच्चों से ही होता है, चाहे वो रिपीटर हो या फिर वो बिगनर जो अच्छे से पढ़ के आया है. ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर 100 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं ना, तो 100 में से आपका कंपटीशन 20-30 स्टूडेंट्स के साथ ही है. उतने ही बच्चे, जितनी वैकेंसीज है ना, उसके 10 गुना निकल जाते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपके माइंड में रखना है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है. सोशल मीडिया ऐप्स का जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है, क्योंकि आप एक बार इंस्टा खोल के बैठ गए ना, कब 1 घंटा आपका निकल जाएगा रील्स देखते देखते, आपको पता भी नहीं लगेगा. ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका ये है कि अपना डे को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और एट द एंड ऑफ द डे ये आपको एनालाइज करना है कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया. जो एक्शन पॉइंट्स आपने एट द स्टार्ट ऑफ द डे लिखे थे, मैं हमेशा बोलता हूँ डेली बेसिस पे अपना टाइम टेबल बनाओ, डेली बेसिस पे नोट डाउन करो कि आपको आज इस पर्टिकुलर डे में क्या क्या करना है. अगर 20 प्रीलिम्स की पजल करनी है, तो शाम को आपको एनालाइज करना है कि 20 पजल मैंने करी हैं या नहीं करी हैं. अगर नहीं करी हैं, मतलब ओवरऑल अगर आपने जो डेटा सेट किया था वो नहीं अचीव करा है शाम तक, तो अगले दिन आप उसको ऐड ऑन करो. जब आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, आज अगर 20 क्वेश्चन करने थे, आपने 10 करे, तो उन 10 को कल ऐड कर दो, कल 20 की जगह आपको 30 करने हैं. तो पहले तो आपने ये एक आदत, हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आज का काम आपको आज करना है, कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि कल पे छोड़ोगे तो कल का काम आपका बढ़ेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे ये एनालाइज करना है कि आपका आज का टास्क अचीव हुआ या नहीं. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है. कट ऑफ यार जितनी भी जाएगी वो देखो सबके लिए बराबर है. अगर आप तैयारी करके गए हो तो आपकी क्लियर होगी. ठीक है, तो अभी से चिंता नहीं करनी कि 90 जा रही है कि 70 जा रही है कि 75 जा रही है. और कभी कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बैंक के एग्जामिनेशन लाइन अप होते हैं. आरआरबी का कट ऑफ एनालिसिस आ जाएगा एग्जाम होते ही, अगला पेपर आईबीपीएस क्लर्क का है, आपका इसमें कट ऑफ अगर गड़बड़ रहा उनके एनालिसिस के हिसाब से, तो आप आईबीपीएस पे फोकस नहीं कर पाओगे. तो इन चीज़ों से दूर रहना है. ठीक है, और कट ऑफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी. जो अगर आप अपने को लेके कॉन्फिडेंट हो कि जितना आपने पढ़ा है वो आपने 100% दे के पढ़ा है अपना. ठीक है,
तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, डेफिनेटली कट ऑफ भी क्लियर होगी। बस आप अभी जितना बचा हुआ टाइम है फालतू वेस्ट करने की बजाय अपना, आप लाइब्रेरी जाते हो लाइब्रेरी जाओ, घर में बैठ के पढ़ते हो घर में पढ़ो। इस 1-1.5 महीने प्रीलिम्स से पहले शादी, फंक्शन, बर्थडेज, एनिवर्सरी सब बंद कर दो, कहीं नहीं जाना, घर में बैठो पढ़ो। और अगर नहीं भी पढ़ना तो अपना रेस्ट करो, माइंड को रिलैक्स दो, ठीक है। यही 2-4 चीज़ें थी कि इनसे आपकी एंग्जाइटी दूर होगी, आपका स्ट्रेस दूर होगा और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो दूर होंगे। बाकी जितना रहना है पॉजिटिव लोगों के टच में रहो, ठीक है। जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उनसे दूर रहो, जहाँ से पॉजिटिविटी आ रही है उनसे कांटेक्ट आप अगर डेली कर सकते हो डेली करो, ठीक है। जो मतलब एक बंदा ऐसा भी होता है ना जिसको कुछ नहीं आता, बस वो ये आपसे बोल रहा है कि भाई तेरा हो जाएगा, मतलब वो आपके अंदर पॉजिटिविटी ला रहा है, आपको नहीं पता कि उसको आपके अंदर क्या दिख रहा है, बट वो आपको पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड मेकअप हो रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। और ये वाली फीलिंग ना एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो ना तो बहुत मैटर करती है कि आई कैन डू इट और आई कैन डू इट, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर टाइमर चल रहा होता है ना तो आपका माइंड आपसे बार बार बोल रहा होता है कि 2 मिनट निकल गए, 3 मिनट निकल गए, बस 2 ही मिनट बचे हैं। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, पेपर क्लियर, ठीक है। अब नेगेटिविटी अगर वहाँ पर भी आएगी ना कि उसने कहा था कि तेरा नहीं होगा, वो तू तो टॉपर भी नहीं है, मतलब तेरी इतनी परसेंटेज आई थी ग्रेजुएशन में, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में भी ना आप यही सोचते रहोगे और दिमाग में गाना चल रहा होगा जो 2 दिन पहले आपने सुना था। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। बाकी अपना पढ़ो अच्छे से। अभी प्रीलिम से पहले मैं बोलूँगा डेली का 6 से 7 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ना है और 6 घंटे सोना भी है। और उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें अपने हॉबीज़ को टाइम दो, जो भी आपको हॉबीज़ पसंद है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा डिस्कशन था, मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रही थी कि बहुत स्ट्रेस है, मन नहीं करता पढ़ने का, जॉब लेनी। और एक पॉइंट और है यार, ये भी अपने माइंड में रखो, आपको जॉब लेनी क्यों है। हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है कि जॉब उसको क्यों चाहिए, तो वो माइंड में क्लियर रखो, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बाकी जो व्यूअर्स अभी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा 2-3 बैंक के एग्जाम्स मैंने और क्लियर करे थे 3 साल पहले, और CGL 19 मेरा क्लियर है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी गाइडेंस देता रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो अब भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ ऑलरेडी 700 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। बाय बाय, और अच्छे से पढ़ो और पढ़ते रहो।